हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर सेशन में। तो आज हम 3 मार्च 2025 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप सभी सोचते होंगे कि एक सिर्फ करंट अफेयर की क्लास है। करंट अफेयर की नहीं, इसके साथ हम पूरा स्टैटिक भी डिस्कस करते हैं। तो आप लोग कंटिन्यूटी बना के रख के और जो है इसके साथ में आप देखते रहिए और प्री देखिए लगा ही हुआ है, तो आप लोग फोकस करके पढ़ाई करिए। अब जो होना था हो गया, जिसका प्री में नहीं हुआ है वो आगे अपना अच्छे से पढ़ाई करिए, धैर्य बना के आगे बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला है कि अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है। तो अंग्रेजी को भाषा के रूप में यूएसए ने भी हाल ही में इसको आधिकारिक भाषा बना दी है। किसको? अंग्रेजी को। अभी तक यूएसए की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज ही नहीं थी, तो अभी हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने बनाया है। और अभी इसके पहले इन्होंने राष्ट्रीय पक्षी भी लॉन्च किया था। किसको बनाया था? तो बॉल्ड जो ईगल है उसको राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित किया था। अब इसके बाद हम अपने यहाँ भारत के संदर्भ में भाषा के बारे में देखेंगे कि हमारे संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो हमारे संविधान में पहले इसके बारे में देखते हैं कि संविधान में किस अनुच्छेद में है। तो भारत की अनुच्छेद नहीं है, सूची है, अनुसूची है। तो अनुसूची 8 में भारत के भाषाओं के बारे में उल्लेख है, जिसमें कि पहले स्टार्टिंग में 14 भाषा थी। उसके बाद इसमें कुछ संशोधन कर करके इसमें टोटल अब 22 भाषा हो गई हैं। देखते हैं कौन कौन से संशोधन से कौन कौन सी भाषाएं ऐड हुई थी। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा, 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और 92वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था उसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये सभी भाषाएं ऐड की थी। तो टोटल अब 22 भाषा हो गई हैं। और भाषा किस भाग में है? तो भाषा भाग 17 में है, आर्टिकल 343 से 351 के मध्य है। और देखते हैं कि शास्त्रीय भाषा अभी कुछ पहले से थी और अभी ऐड भी होंगी। तो शास्त्रीय भाषा टोटल कितनी हो गई है? तो शास्त्रीय भाषा हमारे यहाँ टोटल 11 हो गई हैं, जिसमें पहले से 6 लैंग्वेज थी, 6 भाषाएं थी, जिसमें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया ये सभी थी। और अब इसमें 5 और ऐड कर दी गई, असमिया, मराठी, नेपाली, प्राकृत और बंगाली। तो ये हमारे यहाँ भाषा के बारे में रहा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चर्चा में रही कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी का संबंध किससे है। तो बहुत दिन से इसमें संघर्ष चल रहा था कि जो तुर्की देश में कुर्दों के लिए अलग देश की मांग चल रही थी। कब से चल रही थी? ये 1984 से चल रही थी। 1984 से विद्रोह चल रहा था इसके लिए। तो इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता अब्दुल्ला ओकलान जो थे, इनको गिरफ्तार करके और जो है युद्ध विराम, सीज फायर की घोषणा कर दी गई है। तुर्की के बारे में देखते हैं कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, क्योंकि ये एशिया और यूरोप दोनों में आता है। और इसकी राजधानी अंकारा है और लीरा इसकी करेंसी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये भी पूछ लिया जाता है कि एशिया का मरीज किसको कहा जाता है। तो एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का होने का कौन सा तत्व कारण क्या है। तो इसमें नासा ने अभी जो अपना परसिवेरेंस रोवर जो कि मंगल अध्ययन के लिए भेजा था, इसमें रिसर्च में पता चला है कि जो फेरी हाइड्राइट है उसके द्वारा मंगल का ग्रह लाल है। क्योंकि और ये किसकी वजह से होता है? तो ये ऐसा हुआ है कि जब यहाँ पर पानी रहा होगा कभी, इसकी वजह से इसके लिए फेरी हाइड्राइट के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब वहाँ पर पहले पानी रहा होगा, तभी ऐसा हुआ है। तो जीवन की संभावना यहाँ पर बताई गई है मंगल ग्रह पे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है। तो ये राजस्थान में हुआ है। ये वायुसेना द्वारा जो है आयोजन किया गया है। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों हैं। इसका उद्देश्य है समन्वय बेहतर करना और भविष्य की चुनौतियों से निपटना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है। तो दिया सलाई आत्मकथा का संबंध कैलाश सत्यार्थी जी से है, जिनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हीं के साथ में मलाला यूसुफजई को भी दिया गया था। मलाला यूसुफजई जो है
ये सबसे युवा व्यक्ति हैं जो शांति का नोबेल पुरस्कार उनको मिला है। और कैलाश सत्यार्थी जी ने जो है बचपन बचाओ आंदोलन भी 1980 में चलाया था। जो दिया सलाई आत्मकथा इसमें क्या है, तो इसमें जो उनके संघर्ष हैं उनके बारे में बताया गया है कि संघर्षों के धागों को बुनकर कैसे सफलता प्राप्त की जाती है, कितना संघर्ष रहा है फिर वो सफल हुए हैं, इसके बारे में इनकी आत्मकथा में लिखा गया है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मार्च को प्रतिवर्ष नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही है, तो इस बार की थीम रही है नागरिक सुरक्षा जनसंख्या की सुरक्षा गारंटी। इसी दिन 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या रही, तो इसकी थीम रही है हम साथ खड़े हैं। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्रीय की डेटाबेस पोर्टल ब्रांड सेंट्रल किसने लॉन्च किया है, तो इसको सेबी ने लॉन्च किया है। अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन कि इसके सेबी के नए हेड भी बनाए गए हैं। तो कौन बनाया गया, तो तुहिन कांता पांडे जो है इसके नए हेड बनाए गए हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, जो ब्रांड सेंट्रल जो कि केंद्रीय की डेटाबेस पोर्टल है, तो इसका उद्देश्य निवेशकों की डेटा तक पहुंच को आसान करना है। सेबी की स्थापना आप लोग को पता है कि 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। 1992 में एक के द्वारा इसको लीगल बनाया गया था। और उसके बाद जो है इसकी पहले महिला हेड कौन रही, तो इसकी पहले महिला हेड माधुरीपुरी बुंच रही हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरी साबा जिसको बोलेंगे SABA महिला चैंपियन 2025 खिताब किसने जीता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन। इसका जो है तीसरा क्रम अभी आयोजन इसका हुआ है और KD जादव स्टेडियम में दिल्ली में हुआ है। विजेता कौन रहा है, तो विजेता भारत रहा है, पहली बार भारत विजेता बना है। और हारा कौन है, विजेता तो मालदीव उपविजेता रहा है। तो किसने खिताब जीता, तो भारत ने जीता। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनॉक्स इंडिया को देश में क्रायोजेनिक ईंधन टैंक के पहले IATF 1649949 प्रमाणन मिला है। तो इनॉक्स इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो कलोल गुजरात में है, जिससे ये अभी हमारे देश में भी क्रायोजेनिक ईंधन जो है बनाया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन कि 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किसने की है। तो अभी प्रयागराज में जो है महाकुंभ की समाप्ति हुई, वहीं से इसकी घोषणा की गई है कि 5 आध्यात्मिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें पहला है कि प्रयागराज से विंध्याचल देवी जो कि कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर में है वहाँ। और उसके बाद जो है काशी महादेव तक जाएगा। उसके बाद दूसरा है कि प्रयागराज से अयोध्या से गोरखपुर तक जाएगा। तीसरा प्रयागराज से लखनऊ से नेमिसराण जो कि सीतापुर में है, जहाँ पर माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, वहाँ तक जाएगा। उसके बाद चौथा है कि प्रयागराज से राजापुर से चित्रकूट जाएगा, जहाँ पर जब राम भगवान आए थे तो उन्होंने यहाँ पे शरण ली थी, मतलब रुके हुए थे यहाँ पे चित्रकूट में। उसके बाद पाँचवा है प्रयागराज से मथुरा और मथुरा से वृंदावन जाएगा। तो ये 5 कॉरिडोर बनाए गए हैं। तो आज की शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। आज की शॉर्ट न्यूज़ है कि एयर इंडिया और नागरिक विमानन मंत्रालय ने उड़ान परियोजना के तहत कोलकाता हिंडन गोवा के लिए प्रारंभ की उड़ान। तो आज के सभी इंपॉर्टेंट कोई करंट अफेयर रहे। तो आप सभी जो है वीडियो की स्किप मत करिए, देखते रहिए और आपकी तैयारी होती रहिए, साथ में आपका स्टैटिक भी रिवीजन होता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।